अस्सलाम वालेकुम। आज की जीआरई वोकेबलरी आज के वर्ड्स के तरफ चलते हैं। उससे पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। हम 6 क्लास एंड 7 क्लास 8th क्लास के क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें जस्ट हम ग्रामर एंड स्पोकन क्लासेस बेसिक टू एडवांस ग्रामर तक चलाएंगे क्लासेस। ठीक है जी। एंड जो एडमिशन लेना चाहते हैं वो काइंडली हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट करें 0340 2734474। ठीक है, इस पे नंबर पे रब्ता करके आप अपने जो बच्चे हैं या कुछ ऐसे कैंडिडेट स्टूडेंट उसको आप ये बेसिक बैच अटेंड करवाएं, जिससे आप इंग्लिश अच्छी अच्छी करवा सकते हैं। ठीक है जी। एंड ये क्लासेस हम जल्दी स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। एडवर्टाइज भी हम आपके साथ साथ शेयर करेंगे। आज के वर्ड्स की तरफ चलते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड आज का रहेगा एंथोलॉजी। ठीक है जी। एंथोलॉजी मतलब बुक विच इज़ अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स और स्टोरीज। ऐसा बुक जिसमें किसकी कलेक्शन हो, पोएम्स की कलेक्शन हो या स्टोरीज की कलेक्शन हो, तो इस कलेक्शन को हम कहते हैं एंथोलॉजी। कहानियों या शेरों का मजमू। नेक्स्ट हमारा वर्ड है चिकेनरी। चिकेनरी हम कहते हैं ट्रिकी को। ट्रिकी जो टाल मटोल जो ट्रिकी होता है ना, ऐसे एक बंदा जो ट्रिक्स हमारे पास चाल चलता है, तो उसको हम कहते हैं ट्रिकी। तो हम कह सकते हैं ये बंदा बहुत चिकेनरी है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डेलीटेंटी। ठीक है, डेलीटेंटी मतलब पर्सन हु डेबल्स इन अ सब्जेक्ट विदाउट सीरियस स्टडी। मतलब ऐसा कुछ बंदा होता है जो फ़नून लतीफ़ा के लायक या फ़न के मदा। जो कभी कभी कुछ ऐसे होते हैं ना बंदे जो जस्ट किताब जो कहानी या कुछ भी मैगज़ीन वगैरह पढ़ते हैं, वो जस्ट मज़ा लेने के लिए उसमें जो मजाकिया या ड्रामा या कॉमेडी कुछ ऐसे सीन पढ़ते हैं जस्ट मज़ा लेने के लिए। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फेचुशियस। फेचुअस के मतलब सिली फ्यूलिश, जिसको हम कहते हैं कि झूठा या उल्लू, किसी को उल्लू बनाना, सिली बनाना या फूलिश, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं फेचुअस। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इंडक्टी। इंडक्टी की मीनिंग होती है नॉइस या बिगिनर। नॉइस नावल से निकला हुआ वर्ड है, मतलब कि कुछ नई चीज़ या नवा। बिगिनर मतलब जो सैकड़ाट हो या शुरू जो काम करता है, इब्दा करता है, तो हम कह सकते हैं सैकड़ाट या इब्तदाई। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मैन्युपुलेट एबल। ठीक है, मैन्युपुलेट एबल मतलब कि इन्फ्लुएंस केबल। ठीक, इन्फ्लुएंस एबल सॉरी, या कंट्रोलेबल कह सकते हैं। इन्फ्लुएंस एबल या कंट्रोलेबल, तो इसकी हम कह सकते हैं सुलझाने के काबिल। ठीक है जी। जो कंट्रोल में ज़ाब्ते में आए। नेक्स्ट हमारा वर्ड है पार्चिड। पार्चिड मतलब ड्राइड अप, जिसको हम कहते हैं गर्म और खुश्क। जिसको हम कहते हैं टिफ़न बॉक्स होता है ना, एक हॉट एंड कूल वाला, जिसमें गर्म भी होता है खुश्क भी होता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं पार्चर्ड, जिसको हम कह सकते हैं ड्राइड अप। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है प्रोफेन। प्रोफेन के मतलब तो अनहोली। अनहोली जिसको हम कहते हैं, होली मतलब पाक, अनहोली मतलब नापाक। तो हम कह सकते हैं प्रोफेन मतलब नापाक या बेहरमती करना। तो हम कभी कभी कहते हैं ना ये किसी कंट्री ने ये मस्जिद के साथ प्रोफेन किया, या किसी पाक जगह या किसी मंदिर या किसी कुछ पाक होती है ना होली प्लेसेस, उसकी जो बेहरमती करते हैं, हम उस वर्ड को कर यूज़ कर सकते हैं प्रोफेन मतलब अनहोली। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सेरीन। ये वर्ड आ चुका है। ठीक है, मतलब काम एंड पीसफुल। जो ऐसा माहौल जिसमें सुकून हो, पीसफुल हो या काम हो। काम मतलब के खामोश, जहाँ पर कुछ सन्नाटा हो, तो हम उस पुरसुकून को या अमन को, तन्हाई को कह सकते हैं सेरीन। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अपशॉट। अपशॉट की मीनिंग रहेगी आउटकम, जिसको हम कहते हैं रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंसेस ये भी कह सकते हैं, प्रॉफिट भी कह सकते हैं। तो जिसको हम कह सकते हैं नतीजा, फ़ायदा। ठीक है जी। तो इसलिए आप कह सकते हैं आउटकम। तो आप उस लिए वर्ड यूज़ कर सकते हैं एडवांस में अपशॉट। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एंथ्रोपोस सेंटेराइज़म, या हम कह सकते हैं एंथ्रोपोसेंटराइज़म। ठीक है जी, मतलब कि पुटिंग मैन एट द सेंटर ऑफ द वंस फिलोसफी। हम कह सकते हैं इंसान मरकजियत, या हम कह सकते हैं पुटिंग मैन एट द सेंटर ऑफ वंस फिलोसफी। कभी कभी हम यूँ करते हैं ना, किसी का ध्यान या रुझान छिकाने के लिए
कुछ ऐसा वर्ड्स यूज़ करते हैं, या कभी कभी हम उर्दू बोलते बोलते बीच में कुछ इंग्लिश बोलते तो सबकी नज़र मेरे ऊपर पड़ जाती है। तो हम इसको कहते हैं ना पुटिंग मैन एट द सेंटर ऑफ द वंस फिलोसफी, मतलब इंसान मरकजियत, मतलब कि किसी का ध्यान एक बंदे पर डिपेंड करना या उसके ऊपर आ जाना। तो इसलिए हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं एंथ्रोपोसी सेंटेराइज्म। नेक्स्ट हमारा वर्ड है चेमेरिकल, ठीक है, चिमरिकल। इट मीन्स चेंजेबल या अनस्टेबल। चेंजेबल मतलब जिसको हम तब्दील कर सके, ठीक है, बदलने के लायक। या अनस्टेबल मतलब, स्टेबल मतलब पायदार, अनस्टेबल मतलब जो पायदार ना हो, बेअसल हो, ठीक है, जो असल ना हो, ओरिजिनल ना हो, जिसको हम और भी कह सकते हैं बदलने के लायक, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिलीजेंट। डिलीजेंट मतलब हार्ड वर्किंग। हम कभी कभी कमेंट में फेसबुक पर ये वर्ड कमेंट करते हैं ना, किसी का काम अच्छा देखकर हम कहते हैं डिलीजेंट, तो हम उसको कहते हैं हार्ड वर्किंग, जिसको हम कह सकते हैं सरगर्म। सरगर्म मतलब जो अमली काम का विरुद्ध बिजी रहता है, मेहनती, होशियार भी कह सकते हैं, ठीक है जी। एंड अब चलते हैं नेक्स्ट हमारा पोर्शन पर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फिजिएबल, ठीक है। फिजिएबल, फिजिएबल की मीनिंग होती है पॉसिबल एंड प्रैक्टिसेबल। पॉसिबल मतलब जो मुमकिन होता है, प्रैक्टिसेबल मतलब जिसको हम अमल में अमल के आने में लायक, जो हम कह सकते हैं ना ये काम करने के काबिल है या लायक है, तो हम कह सकते हैं अमली पजीर, या हम कहते हैं काबिल अमल। अमल मतलब जो काम में हम उसको क्या करें, यूज़ कर सकें, तो हम इसको कह सकते हैं फीजेबल। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इंटेलिजेंट, मतलब कि पैम्परिंग कह सकते हैं या सेटिस्फाइंग डिज़ायर्स कह सकते हैं। पैम्परिंग या सेटिस्फाई डिज़ायरिंग की मीनिंग ये रहती है मेहरबान, नरम दिल या मर्ज़ी रखने वाला। अब कभी कभी हम यूज़ करते हैं ये ये जो जिसके पास हम मेज़बान बन के गए वो बहुत मेहरबान था, पैम्परिंग था, ठीक है, तो हम उसलिए वर्ड यूज़ कर सकते हैं इंटेलिजेंट। या हम कहते हैं सेटिस्फाइंग डिज़ायरिंग मतलब मर्ज़ी रखने वाला। हम कहते हैं ना ये कुछ ऐसे होते हैं बस ज़ुबान का अच्छा होता है, कभी कभी वो कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो सच में हमारा बहुत प्यार करते हैं मेहमानों से, उसके लिए हम इन्होंने वर्ड यूज़ किया सेटिस्फाइंग डिज़ायर्स। तो हम ऐसे बंदे को हम कह सकते हैं इंटेलिजेंट। कभी कभी आप जाते हो ना किसी को ताक पर, जो वो बंदा आपको अच्छा लगे, आप कह सकते हैं आप बहुत इंटेलिजेंट हो। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मेरिड। मेरिड, ये मेरिड वो नहीं शादी वाला, ये जस्ट ईडी वाले लास्ट में। मेरिड की मीनिंग होती है डैमेज्ड या स्पॉइल्ड। डैमेज मतलब जो ख़राब हो, स्पॉइल्ड मतलब जिस ख़राब करना हो, या डैमेज में तबाह करना, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ज़रार करना मतलब टुकड़ा टुकड़ा कर देना, तबाह करना, ख़राब करना। कभी कभी हम कहते हैं ना ये अंडा स्पॉइल्ड हो चुका है, ये दवाई स्पॉइल्ड हो चुकी है, तो हम उसलिए वर्ड जगह यूज़ कर सकते हैं ये मेडिसन ना मेरिड हो चुकी है, ठीक है, ये यूज़ ना करें अंडा, ये अंडा मेरिड है, ठीक है जी। मेरिड, इस मेरिड की मीनिंग ये नहीं है ये अंडा शादीशुदा है, जस्ट मेरिड एडवांस में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट वर्ड रहेगा पेरिया। पेरिया का मीनिंग होता है एन आउटकास्ट फ्रॉम सोसाइटी। हम कह सकते हैं चारों जातों से नीची का आदमी। कभी कभी ऐसा होता है ना सोसाइटी में एक ज़ात या एक ऐसा बंदा या ऐसी कुछ फैमिली बहुत हम नीचे होती, लेकिन नीचे होती नहीं है, लेकिन वो कुछ करतूतों के वजह से या इल्म के हवाले से हम उसको नीचे कर देते हैं। तो हम ऐसी फैमिली या किसी कौम को या कह सकते हैं पेरिया, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है प्रोफेनिटी। प्रोफेनिटी में स्वेरिंग या कर्सिंग। स्वेरिंग कर्सिंग की मीनिंग हम निकाल सकते हैं गंदी ज़ुबान या कुफर या बेअदब कह सकते हैं। क्यूर्सिंग कर्स उसको कहते हैं हम बद्दुआ को कहते हैं। स्वेरिंग मतलब कि जो गंदी ज़ुबान यूज़ करता है, खाम खा अल्फाज बोल दे या कसम खा जाता है, वैसे बंदे। एंड नेक्स्ट हमारा वर्ड है सेरेटेड। सेरेटेड की मीनिंग होती है जेक्ड सा लाइक। जेक्ड एंड सा लाइक मतलब कि जिसको हम कह सकते हैं सा लाइक मतलब दांतनेदार, जिसको हम जेक्ड कहते हैं। जेक्ड मतलब दांत दांतदार, ठीक है, दांतदार एक वर्ड होता है जी, ठीक है जी, जिसको आप आपकी लैंग्वेज में जो कहते हैं तो आप वो चेक कर सकते हो। स्पेल आपके सामने है SERRATED, तो आप उसमें क्या आपकी लैंग्वेज में कहते हैं, लेकिन उर्दू में इसको दांतनेदार कहते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा लास्ट वर्ड आज का रहेगा उर्बेन। उर्बेन मतलब सोफिस्टिकेटेड या सौवी, ठीक है, सौवी।
सोफिस्टिकेटेड की मीनिंग होती है खलीक या लिहाज करने वाला, मिलने वाला। कभी कभी ऐसा बंदा होता है ना जो सोफिस्टिकेटेड होता है, जो हम कभी कभी हम अपनी ज़बान कहते ये बोलते हैं इसको हमने उल्लू बना दिया, लेकिन कभी कभी वो इज़्ज़त देकर हमें क्या कहता है सोफिस्टिकेटेड बन जाता है, मतलब लिहाज करता है, इज़्ज़त करता है, मिलने वाला होता है। तो ऐसे बंदों की इज़्ज़त करना चाहिए, लेकिन उसको हम एडवांस में कहते हैं और बैन। ठीक है जी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। एंड और स्टूडेंट जो पढ़ना चाहते हैं, जो एस्पायरेंट है CC एंड CS एंड कमीशन के जो भी एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप तो आप उन काइंडली उन सबको इन्फॉर्म करें, हमारे चैनल को ज्वाइन करें। ठीक है जी। एंड समझ में ना आए तो लेक्चर को 2 बार 3 बार सुने, फिर भी समझ में ना आया मुझे DM कर सकते हैं। ठीक है जी। एंड थैंक यू।